नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। मई 2021 के महीने में आ चुकी हैं बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बम्पर भर्तियां की जानकारियां जो कि इस महीने में होने वाली हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस रहेंगी और क्या क्या इसमें पे स्केल यानी कि वेतन आपका कितना रहेगा। तो ये वैकेंसी जो आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा की तरफ से आई है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सीधा हम ले चलते हैं इसके बाकायदा एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो कि NID हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था हरियाणा की तरफ से। के बारे में विस्तार से क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और वेतन और सब कुछ पोस्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो कि पहली पोस्ट निकाली गई इसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट। सीनियर सुपरिटेंडेंट में जो पे लेवल रहेगा वो आपका रहेगा यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी आपकी 44,900 रुपये मिलेगी, जो कि 1,42,400 तक रहेगी। और इसमें जो एक ही वैकेंसी है वो भी सामान्य जाति के लिए कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में, यानी कि आपके पास स्नातक होना चाहिए व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और आपको कंप्यूटर की वर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो इसमें पे लेवल रहेगा वो आपका 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक का आपको वेतन मिलेगा, जो कि पर मंथ का। तो इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, वो भी सामान्य जाति के लिए, UR के लिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस रहेगा यानी कि शैक्षिक योग्यता रहेगी वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। कंप्यूटर की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस वगैरह से वो आपके पास होने चाहिए। हमारी अगली पोस्ट है इसमें सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसमें जो वेतन मिलेगा आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक का मिलेगा, जिसमें कि एक ही वैकेंसी है वो भी सामान्य जाति के लिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है इसमें, बिना इंटरव्यू के भर्ती है ये भी। और इसमें जो आयु सीमा रहेगी वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट एक्सटेंडेड 35 ईयर्स, 33 ईयर से कम होनी चाहिए। जो इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस से और इंफॉर्मेशन साइंस से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। सो आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली पोस्ट के लिए, जो कि है सुपरिटेंडेंट की। जो सुपरिटेंडेंट की है इसमें जो वेतन मिलेगा आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ का से वेतन मिलेगा आपको। और जो इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर की, और जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में आपके पास, एकेडमिक वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास एक्सपीरियंस हल्का फुल्का होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इन कम्युनिकेशन इन डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर इंडस्ट्रियल की पोस्ट है इसमें। जो इसमें पे लेवल रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का रहेगा। इसमें एक ही वैकेंसी है वो भी सामान्य जाति के लिए, और इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डिज़ाइनिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। सो मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट के लिए। सो अगली पोस्ट है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। इसमें जो पे लेवल रहेगा वो आपका रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का, और इसमें एक ही वैकेंसी है वो भी सामान्य जाति के लिए। शैक्षिक योग्यता रहेगी वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और न्यूनतम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगली पोस्ट के लिए बढ़ते हैं, वो है सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें 42,000 का आपको वेतन मिलेगा पर मंथ, और इसमें एक ही वैकेंसी है वो भी सामान्य जाति के लिए। और जो इसमें शैक्षिक योग्यता रहेगी यानी कि क्वालिफिकेशंस रहेगी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए।
अकाउंटिंग में आपके पास हल्का फुल्का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि बैंकिंग वगैरह का अगर आपने कोई सेल्स का काम किया है, प्राइवेट जॉब भी की है किसी बैंकिंग में, किसी भी संस्था में, तो उसका आपके पास लेटर बनवा लीजिएगा आप, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो तो बन ही जाता है एक्सपीरियंस तो आजकल। सो जो इसमें एज होनी चाहिए वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अगली पोस्ट है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें 34,000 पर मंथ की सैलरी है। इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी सामान्य जाति के लिए। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो रहेगी आपकी बैचलर डिग्री किसी लाइब्रेरी साइंस में आपकी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में। आयु सीमा रहेगी वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट के लिए बढ़ते हैं, जो है सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट एडमिन स्टूडियो की है। इसमें 34,000 का आपको वेतन मिलेगा पर मंथ का। और तो इसमें 3 वैकेंसीज हैं, वो भी सामान्य जाति के लिए। और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी कि स्नातक मांगा गया आपका किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। वर्किंग नॉलेज आपको एक कंप्यूटर की होनी चाहिए। इसके रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है, इसमें डिज़ायरेबल मांगा गया है। सो अगली पोस्ट के लिए बढ़ते हैं, जो है सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र में फ्रेंड्स इसमें आपको वेतन मिलेगा 34,000 रुपये पर मंथ का। इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी सामान्य जाति के लिए। इसमें आपके पास शैक्षिक योग्यता मांगी गई या फिर एसएससी होनी चाहिए। एसएससी आपको मांगी गई है विद आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी आपके पास एसएससी पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, और वो भी आईटीआई ट्रेड के जरिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा। और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगले पोस्ट के लिए बढ़ते हैं, और इसमें जो अगली पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है। इसमें 34,000 की सैलरी है पर मंथ। और इसमें 2 वैकेंसी हैं, वो भी सामान्य जाति के लिए। इसमें जो आपके पास एसएससी पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट एसएससी का, वो भी आईटीआई ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 4 साल का होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट में, यानी प्राइवेट किसी में अगर आपने एक काम किया है तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस दस्तावेज होना चाहिए। और जो इसमें आयु सीमा मांगी गई वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स की। इसमें जो वेतन मिलेगा 30,000 पर मंथ का। इसमें 5 वैकेंसीज हैं, वो भी सामान्य जाति की। शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। और इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अकाउंट्स में आपके पास, या फिर किसी भी प्राइवेट संस्था में आपने अकाउंटिंग का काम किया है तो उसके फील्ड में आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 500 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। कोई भी फ़ीस जमा नहीं करनी है SC ST PWD और वुमेन के लिए, पर उसके लिए आपको अपना दस्तावेज इसके साथ लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे SC ST या PWD या फिर वुमेन की जाति से आते हो तो उसमें आपके पास अपने ये सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। फिर आपको कोई भी इसमें फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जो 500 रुपये आपको जमा नहीं करनी पड़ेगी। जो जमा करनी है वो जनरल जाति की और OBC के लिए जमा करनी है। तो फ्रेंड्स जो फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है वो 19 जुलाई 2021, यानी कि 19 जुलाई 2021 तक आप विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि NID द्वारा हमने अभी डिस्कस किए 12 पद, जो कि NID द्वारा 12 पोस्टेज जारी किए गई हैं। इनके लिए आप 19 जुलाई 2021 तक अप्लाई कर सकते हो। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करते हो उतना आप ही के लिए बढ़िया है। बाद में साइट बंद आती है तो बहुत से फ्रेंड्स हमारे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होनी है वो आपको अपने दस्तावेज, अपने वेरिफिकेशन हो गया आपके दस्तावेज का, बाकायदा रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके ज़रिए आपका सिलेक्शन होना है। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है सिंपल इनकी ऑफिशियल साइट पे, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था हरियाणा की ऑफिशियल साइट पे। तो इस फॉर्म के लिए, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, सभी के लिए इसमें आवेदन मांगे गए हैं। सो चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है www.nidh.ac.in की साइट पे जाना है, यानी कि NID हरियाणा की ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जिसे आप
डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हो पूरा, फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा, इसमें सबसे पहला जो विंडो आप ऑप्शन मांगे गए हैं वो क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशंस के जो फॉर्म है सब, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको फिलअप करना है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, फुल नेम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, फोटो अटैच होगी, सो कैसे चेक कर सकते हो जैसा कि हमने आपको साइट बताई है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ इसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई वैकेंसी लेके आएँ गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।